हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों आज की बात करेंगे हम केंद्रीय विद्यालय संगठन को लेकर केवीएस एनवीएस का जो नोटिफिकेशन आया था दोस्तों की 14 तारीख से इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिलेबस भी इसका जारी हो जाएगा। तो आज की डेट में इसका केंद्रीय विद्यालय का और नवोदय विद्यालय का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रिक्रूटमेंट के अंदर वैकेंसीज निकली हैं और यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट जो है एप्लीकेबल होते हैं इसमें। और अलग-अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसी बहुत सारी निकली हैं, 14,000 प्लस इसमें वैकेंसी निकली हैं टोटल। बात करते हैं इसके अंदर क्या-क्या वैकेंसी निकलती है दोस्तों। असिस्टेंट कमिश्नर की निकलती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक और साथ ही प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली हैं केवीएस के अंतर्गत। साथ ही दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि केवीएस में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी निकली है, वो पीजीटी के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है केवीएस की, वो हिंदी 52, इंग्लिश 68, फिजिक्स 89, केमिस्ट्री 84, यानी कि ये अनरिजर्व की हम बात कर रहे हैं। मैथ्स के 33, बायोलॉजी 53, हिस्ट्री 32, जियोग्राफी 32 एंड इकोनॉमिक्स से 55, कॉमर्स से 41, कंप्यूटर साइंस 73 एंड बायोटेक्नोलॉजी 3। तो टोटल मिला के 615 यहाँ पर अनरिजर्व की वैकेंसीज हैं। 141 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। ओबीसी की 390 वैकेंसी है दोस्तों, एससी की 214 हैं, एसटी की 105 हैं और टोटल मिला के 1465 1465 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर पीजीटी केवीएस की निकली हुई है टोटल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इतनी वैकेंसी यहाँ पर पीजीटी की हैं। अब बात करते हैं टीजीटी की। तो दोस्तों टीजीटी की वैकेंसीज भी इसी प्रकार से हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री पीजीटी एनवीएस के अंतर्गत भी निकली हुई हैं और टोटल जो इनका सम है वो टोटल निकली है 1513 पद। तो 1513 पोस्ट दोस्तों यहाँ पर इसकी भी निकली हैं, जो आपके एनवीएस के अंतर्गत आई हुई है। ठीक है, ये पीजीटी के हैं और अलग-अलग सब्जेक्ट में अलग-अलग विज्ञापन निकले हुए हैं, अलग-अलग निकले हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं। अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली हैं, वो टोटल निकली हुई हैं 18 वैकेंसी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के अंतर्गत निकली हुई हैं। अब इसमें जो अनरिजर्व की वैकेंसीज हैं वो असमीज असमीज के अंतर्गत 6 वैकेंसी निकली हुई हैं। गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला एंड मणिपुरी, ये इनके जो है पर्टिकुलर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के अंतर्गत निकली है। इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में कितनी वैकेंसीज हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि टीजीटी के अंतर्गत 2794 वैकेंसीज निकली हुई हैं और अलग-अलग सब्जेक्ट की अलग-अलग हैं। हिंदी के लिए टोटल 13 पद निकले हैं, इंग्लिश के लिए 129 पद हैं, संस्कृत की सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली है दोस्तों, 529 पद निकले हैं संस्कृत के, जिसमें 217 पद अनरिजर्व हैं। ठीक है, इसके अलावा सोशल स्टडीज़ के 327 पद निकले हैं और मैथ्स में 413 पद हैं, जिसमें जनरल के 170 पद हैं। साइंस में 74, टोटल 177 है और फिजिकल हेल्थ में 144 और वर्क एक्सपीरियंस में 250। ठीक है, तो टोटल मिला के 2794 वैकेंसी यहाँ पर आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में निकली हुई हैं। इसके अलावा अगर हम लाइब्रेरियन की बात करें तो इसमें जो है लाइब्रेरियन की केवीएस के अंतर्गत टोटल 147 पद हैं। एनवीएस में अगर टीजीटी की बात करें दोस्तों, एनवीएस में भी काफ़ी सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। एनवीएस में टोटल 2978 पद निकले हैं, 2978। तो बम्पर वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पर निकलनी थी और ये निकल भी गई हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है सिलेक्शन देखने को मिलेगा। टीजीटी एनवीएस के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर 104 पद हिंदी के अंतर्गत है, अनरिजर्व की वजह से 251 टोटल पद हैं। 281 इंग्लिश के हैं, 157 है सोशल स्टडी, मैथ्स की 279, साइंस की 208 और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की 124, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल की 128 और टीजीटी आर्ट की 144। तो इस तरीके से वैकेंसीज बम्पर यहाँ पर निकली हैं दोस्तों, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी अलग से निकली हुई है, इनको आप देख लीजिए। पीआरटी की भी निकली है। पीआरटी के टोटल अगर बात करें, पीआरटी के अंदर 3365 पद निकले हुए हैं, 3365। ठीक है, इतनी सारी वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए भी आप एप्लीकेबल हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के जो क्राइटेरिया है दोस्तों, यहाँ पर लेवल 8 की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। 47,600 से 1,51,100 इसमें पे मैट्रिक्स रखा गया है। इसमें जो कोर्सेज हैं दोस्तों, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड। इस बार बीएड को इंक्लूड कर दिया गया है दोस्तों इसमें पीजीटी के लिए। ठीक है, पहले से बीएड नहीं हुआ हुआ करता था, लेकिन अब बीएड जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ बीएड होना कंपलसरी हो गया है और एनसीटी को फॉलो करने वाला इसके अंतर्गत रूल्स रखा गया है। ठीक है, तो मेन पॉइंट यहाँ पर है प्रिफरेंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में पढ़ाने के जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। और अगर हम बात करें दोस्तों ग्रेजुएट टीचर की, तो यहाँ पर क्या है कि मेन आपको बता दें टीजीटी के लिए दोस्तों क्या है कि एक तो ये लेवल 7 की जॉब होती है। ठीक है, और साथ ही जो है इंटीग्रेटेड कोर्स इसमें होना चाहिए 4 ईयर का या 3 या बैचलर डिग्री होनी चाहिए ना, बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको इसमें सीटेट क्लियर होना ज़रूरी है। सीटेट इसमें कंपल्सरी है दोस्तों। ठीक है, सीटेट 2 आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। ठीक है, सीटेट 2 कंपल्सरी क्लियर होना ज़रूरी है आपका टीजीटी के लिए। ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस टीईटी सेकंड। ठीक है, से सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, सीटेट होनी चाहिए। बाकी इसमें जो है सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं दोस्तों जो नॉर्मली आपका एप्लीकेबिलिटी होती है। कुछ भी नया नहीं होता है इसमें, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका नोटिफिकेशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने सब्जेक्ट में जैसे जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, चाहे म्यूजिक है, आर्ट है, तो इन चीज़ों वाले थोड़ा अपना डिटेल सिलेबस में देख सकते हैं कि डिटेल तरीके से कि किस प्रकार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। अगर कोई कैंडिडेट जो है 35, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देनी है एज की, तो एज के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो वैकेंसीज है यानी कि पीजीटी के लिए दोस्तों, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एज लिमिट जो है 40 ईयर है। ठीक है, और जो टीजीटी के लिए वैकेंसी है दोस्तों, टीजीटी में जो एज लिमिट रखी गई है वो है 35 ईयर। ठीक है, कितना है 35 है टीजीटी के लिए। ठीक है, टीजीटी के लिए 35 ईयर है। बट यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर एस सी एस टी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि अगर कोई टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहा है तो 5 ईयर्स में प्लस कर दें, 35 का हो चुका तो 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। और पीजीटी के लिए अगर बात करें तो पीजीटी के लिए इसी में 5 ईयर प्लस हो जाएगा। अगर किसी का 40 ईयर कंप्लीट हो रहा है तो 5 ईयर प्लस कर देगा शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट के लिए। इसके अलावा वुमेंस के लिए इसमें क्या होता है 10 ईयर का रिलैक्सेशन होता है दोस्तों। अगर कोई 40 ईयर कंप्लीट कर जाती है कोई फीमेल जो है, तो वो 10 ईयर प्लस करके यानी कि 50 ईयर तक फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि फीमेल्स के लिए यहाँ पर 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। कोई भी कैटेगरी से मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल फीमेल होना चाहिए। ठीक है, बाकी अदर यहाँ पर जो हैं वो रिलैक्सेशन दिए गए हैं, इनको आप दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपकी एज अपनी क्राइटेरिया से ज़्यादा हो रही है तो। बात करेंगे दोस्तों टायर 1 का जो इसका एग्ज़ाम होगा और टीयर 1 का क्या होगा। पोस्ट यहाँ पर टेस्ट जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जनरल रीजनिंग रखी गई 20 अंक की, न्यूमेरिक एबिलिटी 20 मार्क्स की, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 20 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज इसके 20 क्वेश्चन रखे गए हैं, लैंग्वेज कंपटीशन टेस्ट इंग्लिश 10 और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 1 अदर मॉडर्न लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर आप हिंदी भी ले सकते हैं। तो 10 हो गया, तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन है दोस्तों, और स्कोर होगा टोटल 300 का। ठीक है, तो टायर 1 को क्वालिफाई करने पर अगर आप मल्टीप्लाई 10 में आते हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग, पोस्ट के मल्टीप्लाई 10 में आते हैं, तो इट मीन्स आपका जो है टीयर 1 क्वालिफाई हो जाता है। तो अच्छी खासी मेरिट की आपको इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी, और आपको जो है अपना सब्जेक्टिव कंपटीशन फाइट करने के लिए उसको देने के लिए आपको पहले टायर 1 क्लियर करना होगा, जिसमें आपको सभी प्रकार के सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और टॉप 10 मल्टीप्लिकेशन में आपको आना पड़ेगा, यानी कि जितने पद हैं उसका 10 गुने के अंतर्गत आपको अपनी जगह बनानी होगी। जब आप टायर 1 कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, फिर टायर 2 का एग्ज़ाम देना है, और इसमें डिटेल सिलेबस ऑन केबीएस एनबीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से 60 होंगे, डिस्क्रिप्टिव 10 होंगे, ऑब्जेक्टिव 60 और डिस्क्रिप्टिव 40। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे तो टोटल मार्क्स यहाँ पर 100 का होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दें, और इसमें जो है क्वेश्चन 40 जो है ऑब्जेक्ट सॉरी 60 ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 60 मार्क्स का ये हो गया। और साथ ही डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 40 ही हो जाएंगे। तो 40 और 60 मिला के टोटल 100 मार्क्स के ये 70 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की, तो टीयर 2 के अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी, और 1/4 होगी टीयर 2 के अंतर्गत। और टायर 1 के अंतर्गत दोस्तों आपका 1/3 होगा। ठीक है, तो टायर 1 का थोड़ा टफ हो जाएगा। टायर 2 में जो है नेगेटिव मार्किंग थोड़ा कम है, 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। बात करते हैं दोस्तों इसके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो फ़ीस लेवल काफ़ी हाई रखा गया है केबीएस एनवीएस की ओर से भी। जैसे ईएमआरएस में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा था, वैसे ही यहाँ पे केबीएस एनवीएस में भी है। तो पीजीटी के अंतर्गत 1500 रुपये फ़ीस है, और प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये, यानी कि टोटल 2000 रुपये पेमेंट करनी होगी जनरल कैटेगरी को। ठीक है, इसके अलावा टीजीटी के अंतर्गत भी यही है, 1500 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है, और साथ में जो है 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। तो टोटल 2000 रुपये यहाँ पर भी रखा गया। तो एक हिसाब से कहें तो एक बेरोज़गार कैंडिडेट्स के लिए ये काफ़ी जो है बुरी स्थिति होने वाली है। और साथ ही पीआरटी के लिए भी यही क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों फ़ीस का। पीआरटी के लिए अगर कोई अप्लाई करता है तो 1500 रुपये फ़ीस रहेगी, और साथ ही 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है। और ये सब कुछ है दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी अदर कैटेगरी के लिए जो है फ़ीस में रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी के लिए दोस्तों केवल प्रोसेसिंग फ़ीस रखी गई है 500 रुपये, बाकी अन्य प्रकार की फ़ीसों का यहाँ पर कोई प्राविधान नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी दिक्कत वाला है जनरल कैटेगरी के लिए, कि 1500 रुपये यहाँ पर फ़ीस डायरेक्ट रखी गई है, और साथ में 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। तो अगर किसी कैंडिडेट को 2 या 3 सब्जेक्ट से अप्लाई करना है, तो कैंडिडेट को काफ़ी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बेरोज़गारी के टाइम पे जो है इतना फ़ीस अफ़ोर्ड कर पाना आसान काम नहीं है। इसके अलावा अगर नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें, तो वहाँ पर 1200 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके अलावा पेमेंट जो फ़ीस की पेमेंट है उसको आप जो है ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही जो है क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं फ़ीस को। फॉर्म अप्लाई करने के बाद डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन 14 नवंबर से, जो कि आज से हो चुका है। एंड रजिस्ट्रेशन क्लोज का जो डेट होगा वो 4 दिसंबर होगा, यानी ठीक 20 दिन का आपको समय मिल रहा है इसमें, 21 दिन का। इसके अलावा फ़ी डिपॉजिट ओपन्स जो है फ़ीस सबमिट करने की जो डेट ओपन होगी 14 तारीख से कर दी गई है, और साथ ही फ़ीस क्लोज का जो डेट होगी वो भी 4 दिसंबर
रहेगी। यानी कि फॉर्म और फीस का दोनों ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट समान रखी गई है, तो कोई भी अभ्यर्थी लापरवाही ना करे। जिन अभ्यर्थियों को सिलेक्शन लेना है वो ज़रूर इसमें टाइमली अपना अप्लाई कर लें, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, टाइमली अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर आपके नज़दीक ही आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें दिया गया है सिलेबस का, तो सिलेबस की हम क्लास बाद में करेंगे और उसमें आपको सिलेबस, डिटेल सिलेबस कुछ सब्जेक्ट का हम अवश्य दिखाएंगे। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन केबीएस एनबीएस को लेकर। आई होप ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। बाकी फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो उसको भी आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। और साथ ही इस समय जो है अपना मेन ध्यान दें कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, आप किसके लिए एलिजिबल हैं, इसको आप ज़रूर देखें और फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। हालांकि फ़ीस ज़्यादा है, बट फॉर्म अप्लाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो रिस्क तो लेना होगा। तो इसलिए जो है आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।